इस तरफ देखिए। अब इसका प्रबंधन देखिए और पीछे आपने अभी देखे थे उनका प्रबंधन देखिए। आपको खाद प्रबंधन और समय का प्रबंधन अपने आप समझ में आ जाएगा कि भाई आपको खाद का प्रबंधन कैसे करना है, समय का प्रबंधन कैसे करना है। अच्छा, अगर ईश्वर ने मौसम चाहा, मौसम और अच्छा बन गया तो ये 28 से 30 कुंटल भी पहुंच सकती है। साथियों ये देखो, केवल प्रबंधन से, सही समय पर ध्यान देने से 28 से 30 कुंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। आपको शैम्पू डालने से ये पैदावार नहीं मिलेगी, आपको इधर उधर बातों पर ध्यान देने से ये पैदावार नहीं मिलेगी। खेती करनी है वैज्ञानिक पद्धति से करें, जो वास्तविकता है उसको देखते हुए करें। पौधा देखिए, पौधे का साइज़ देखिए, फुटाव देखिए, तो ये किस तरह से है। ये शैम्पू का कमाल है, फिटकरी का कमाल है, या कुछ और कमाल है कि फसल इतनी बेमिसाल है। इन सब चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे कि इसमें शैम्पू डाला गया, फिटकरी डाली गई या अन्य कुछ और चीज़ें डाली गई हैं जिस वजह से ये फसल इतनी बेहतर और बेमिसाल है। मेरे साथ में यहाँ के प्रगतिशील किसान होंगे, 20 वर्षों का अनुभव रखने वाले किसान हैं, जो 20 वर्षों से लगातार खेती करते आ रहे हैं धान की। तो किस तरह से उन्होंने ये धान की खेती तैयार की है, धान की फसल अपनी तैयार की है कि इतनी बेमिसाल, इतनी बेहतरीन फसल है। किन चीज़ों का प्रयोग किया है, कब कब किया है, किस तरह से किया है, कितनी मात्रा है इन सब चीज़ों की, और किस तरह से इन्होंने इस फसल की देखभाल की है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मेरे साथ उदयपाल जी हैं, जिन्हें 20 वर्षों से करीब करीब खेती का अनुभव है, धान की खेती का। भाई साहब, एक चीज़ मैं जानना चाह रहा हूँ, आजकल मैं सोशल मीडिया पे या अन्य किसानों को भी काफ़ी सारे प्रयोग करते हुए देख रहा हूँ धान की खेती में। कोई शैम्पू का डोज दे रहा है, कोई फिटकरी का दे रहा है, कोई बादाम की मैगी को लेके उसको तमाम प्रयोग कर रहे हैं। तो आपकी इतनी सुंदर फसल है, इतनी बेहतर मुझे फसल दिखाई दे रही है, आपने भी कुछ ऐसा प्रयोग किया है क्या इसमें, या अन्य कुछ तरीके से आपने इसको इतना बेहतर बनाया हुआ है? देखिए, ऐसा है, धान की फसल जो किसान, एक किसान की देखता है दूसरा किसान, तो वो भी ये सोचता है मेरी भी फसल ऐसी ही हो। हाँ। तो वो तरह तरह के प्रयोगों पे अपना ध्यान देते ही हैं। आजकल किसान जो है काफ़ी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं फसलों के बारे में भी। लेकिन भाई साहब, मैं दरअसल काफ़ी समय से धान की खेती कर रहा हूँ, तो मुझे इन एक्सपेरिमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती। अच्छा। क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। वैसे तो धान की फसल कोई भी हो, लेकिन ज़्यादा एक्सपेरिमेंट जैसे फिटकरी है या कोई दूसरी चीज़ है, वो तरह तरह के सोशल मीडिया पे अभी दिखाए जाते हैं। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। मैं उन चीज़ों पे अभी यकीन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा लागत धान में लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके लिए जो पुराने हमारे तरीके हैं खेती करने के, मैं उन्हीं पे चल रहा हूँ। मतलब आप जो परंपरागत आप या फिर कहें जो आपका 20 वर्षों का अनुभव है। जी हाँ जी। और अनुभव से जो आपने सीखा है जी, उसी को बस आप अप्लाई करते हो अपनी फसल में? मैं उसी को अप्लाई करता हूँ। और सबसे पहले तो सबसे मेन जो धान में काम है इस समय का, वो ये खरपतवार ना होने चाहिए बस। अच्छा। पहली चीज। जैसे मैं अभी की बात करूँ, अभी मैं फसल आपकी देख रहा हूँ, तो करीब करीब कितने दिन की आपकी ये फसल हो चुकी है? ये जो धान है हमारा, इसकी रोपाई 22 जून को हुई थी। 22 जून, तो 22 जून से 22 जुलाई और आज है करीब 4 अगस्त। 4 अगस्त हो गया है। तो करीब करीब 40-42 दिन की फसल मान के चले। 42 दिन की फसल है। 40-42 दिन की फसल है ये समय अभी। और इसमें अब खाद, दवाएं या जो कुछ भी लगाना है वो सब लगकर कंप्लीट है। अब इसमें मतलब आप जो खाद लगानी थी, जो दवा लगानी थी जी, आप सारा लगा के कंप्लीट इसमें कंप्लीट हो गया है। अब इसमें केवल पानी ही लगने हैं। अच्छा। आगे अन्य अभी आवश्यकता खाद या दवा इसमें खाद की या दवा की आवश्यकता नहीं है। तो पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने इतनी बेहतर फसल के लिए खाद का प्रबंधन कैसे किया, कितनी खाद लगाई, किस किस समय लगाई जी, और कौन कौन सी खाद लगाई? जी हाँ, देखिए, खाद का प्रबंधन जो है सबसे महत्वपूर्ण है धान में। उसमें उसी का बेस बनता है हमारी फसल को अच्छी या खराब करने के लिए जी। खाद का जो प्रबंधन है उसमें सबसे पहले खेत की तैयारी के समय ही 8 से 10 किलो प्रति बीघा, एकड़ से थोड़ा सा बताएं, किसान साथी आसानी रही तो समझ में। एक कट्टा डीएपी यानी 50 किलो प्रति एकड़, या 40 किलो भी ले सकते हैं, वो भी काफी होता है धान के लिए। 40 किलो डीएपी 1 एकड़ में खेत की तैयारी के समय, जुताई के समय ही हमको डालना है। डीएपी डालना है। और उसके बाद में जब हमारी रोपाई हो जाती है धान की, तो उसके 10 से 12वें दिन पे एक यूरिया की हमें करनी है। इसमें टॉप ड्रेसिंग छिड़काव करना है। फेंक हाँ भाई, टॉप ड्रेसिंग उसे ही कहते हैं, हाथ से फेंकना यूरिया को। तो उसके साथ में माइक्रोराइजा और एक कीटनाशक है जैसे कार्टाप है,
तो वो पहली बार में मैंने यूज किया है इनमें। यूरिया की तो मात्रा आपने मुझे बता दी। यूरिया की बाकी दो की थोड़ी सी मात्रा। 1 किलो प्रति बीघा का कार्टाप है और 1 किलो प्रति बीघा माइक्रोराजा। कई कंपनियों मतलब के एकड़ में जाए तो 5 किलो प्रति बीघा। 5 किलो प्रति बीघा के हिसाब से है। और ये चीजें लगाने के बाद में पानी दे दें या पानी लगे हुए में दे दें, लेकिन खेत में पानी होना ज्यादा जरूरी है। नमी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। नमी हो उसके बाद में पानी दे दें, या फिर पानी जैसे अगर पहले से लगा हुआ है तो करीब कितना पानी होना चाहिए? करीब 1 से 1.5 इंच पानी खेत में होना चाहिए। तो ये तो पहली खाद हो गई 10 से 12 दिन पे। 10 से 12 दिन पे ये पहली खाद हो गई है। और उस समय पे हमें ये भी देखना है कि खेत में खरपतवार वगैरह तो नहीं है हमारे में। अगर है तो उन्हें खुरपी से या हाथ से निकलवा दें, अगर कम है तो। और ज्यादा होने अगर ज्यादा होने पे हम रासायनिक दवाओं का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन कौन सी यूज कर सकते हैं और क्या मात्रा ले सकते हैं? जी हाँ, उसमें बिस्पायरबैक सोडियम है जो कि ज्यादातर क्षेत्र में धान में इस्तेमाल की जाती है। वो बड़ा ही अच्छा काम करती है खरपतवार पे, धान पे। तो ये भी नमी के रहते हुए देनी है? नमी रहते हुए ही इसकी स्प्रे होती है और उसके बाद पानी दे दिया जाता है। क्या मात्रा रहती है इसकी? इसकी मात्रा करीब 80 ml प्रति एकड़ की होती है। 80 ml प्रति एकड़। कितना पानी चाहिए होता है? कितने पानी में इसको डाल के दें? पानी 150 से 200 लीटर पानी में 1 एकड़ में हम इसका छिड़काव कर सकते हैं। मतलब 80 ml को 150 से 200 लीटर पानी में घोल बना के इसका छिड़काव कर सकते हैं आसानी से। तो ये तो पहली हो जाते हैं। ये तो पहली खाद हो गई। और उस समय अगर खरपतवार है तो उसके लिए आपने ये मुझे रोकथाम उसी समय पे बहुत जरूरी है। अच्छा, पहले खाद के साथ ही खरपतवार की रोकथाम बहुत जरूरी है। उसके बाद दूसरे खाद का हमारे का समय आता है जो कि उससे लगभग 8 से 10 दिन है, यानी धान की 35 से 40 दिन की अवस्था पे दूसरे खाद का हमें इस्तेमाल करना है। अच्छा, तो उसमें करीब 40 किलो 35 से 40 किलो यूरिया और फर्टेरा, 1 किलो 5 किलो प्रति एकड़ की जिंक, अच्छा, तथा 3 किलो प्रति एकड़ सल्फर जो 80% में आती है वो हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। और वही उसके बाद में फिर कोई भी खाद या रासायनिक उर्वरक इस्तेमाल नहीं किया गया। तो इनमें इस खेत में आपने केवल इतना ही ये इस्तेमाल किया है? यही इस्तेमाल है। और केवल इतने भर से आपकी फसल इस तरह की लहलाती हुई और इतनी बेहतर दिख रही है। साथियों, ये खेत आप देखोगे, बगल में इधर भी आप देखोगे, मैं कहूँगा थोड़ा सा दिखा दें, इधर भी आप देखोगे, ये दोनों जो खेत हैं उदयपाल जी के हैं। और दूसरा मैं खेत आपको दिखाऊंगा तो आप अंदाज़ा लगा पाओगे किस तरह की स्थिति है। आप इधर देखिए, ज़रा इस तरफ देखिए, अब इसका प्रबंधन देखिए और पीछे आपने अभी देखे तो उनका प्रबंधन देखिए। आपको खाद प्रबंधन और समय का प्रबंधन अपने आप समझ में आ जाएगा कि भाई आपको खाद का प्रबंधन कैसे करना है, समय का प्रबंधन कैसे करना है। बजाय उल्टी सीधी चीज़ों पर ध्यान देने के आपको अपनी फसल पर कैसे ध्यान देना है, ये चीज़ें आप समझ चुके होंगे। बाकी की और जानकारी लेंगे भाई साहब से। तो ये तो अब तक की व्यवस्थाएं हो गई जी। अब यहाँ से आगे क्या हमारे किसानों को करना चाहिए कि जिससे उसे बेहतर उत्पादन मिले और आने वाले रोगों से भी हमारी फसल बची रहे? जी हाँ, ये भी प्रबंधन जो बहुत ही ज़रूरी है जी, कि अगर हमें सुंडी का प्रकोप यहाँ से आगे ही इस फसल में होता है, मतलब 40 दिन के बाद ही सुंडी का प्रकोप शुरू होता है, जिसके लिए हम फर्टिरा का इस्तेमाल करते हैं, तो वो लगभग रुक जाता है। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, उसके बाद हम फर्टिरा पे भी आएंगे कैसे कैसे इस्तेमाल करनी है। अगर सुंडी का प्रकोप आ गया जी, तो नुकसान कितने हद तक रहता है, कितने प्रतिशत तक रहता है, और कितना नुकसान हमारा किसी भी किसान को सुंडी के प्रकोप से हो सकता है? देखिए, सुंडी का प्रकोप तो ऐसा है कि अगर ज़्यादा हो जाती है तो 50% तक नुकसान खेतों में कर सकती है। 50% तक? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि बाली सूख जाती है, अंदर से सूखी हुई बाली निकलती है उसमें धान में। अच्छा, फिर उसमें कुछ पैदावार नहीं निकल पाती है हमारी। तो अब बताइए थोड़ा सा मुझे कि भाई सुंडी के प्रकोप के लिए जो आप फर्टिला बता रहे थे उसको कैसे प्रयोग करना है? उसको और दोबारा में जैसे हम यूरिया का इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ ही मिक्स करके हम खेत में छिड़क सकते हैं। दूसरी खाद पे खेत, मतलब हमें इंतजार नहीं करना कि साहब सुंडी का प्रकोप होगा तभी हम इस काम को करें। वो दूसरी खाद पे हमें फर्टिला यूज करना ही करना है। तो 1 महीने तक हमारी फसल फिर सुरक्षित हो जाती है। जब तक बाली हमारी निकलेगी तब तक फसल हमारी सुरक्षित हो जाती है लगभग। अच्छा, बाली निकलने के बाद भी कोई समस्याएं रहती हैं? बाली निकलने के बाद भी थोड़ी सी समस्याएं होती हैं, जैसे दाने का काला पड़ जाना या कुछ उड़ते हुए कीट जैसे मच्छर है, तो वो भी हमारी बाली में नुकसान करते हैं। तो उसके लिए भी थोड़ी सी एक स्प्रे हमें फंगीसाइड और एक कीटनाशक
हल्का जो होता है कीटनाशक उसे ही बाली पर इस्तेमाल करना चाहिए। ज़्यादा तगड़ा कीटनाशक जो है बाली पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कितने समय पर, मतलब कितने दिन की फसल हो जाती है करीब करीब, या फिर बाली कितना आकार ले चुकी होती है? करीब करीब 15 से 20% बाली जब खेतों में निकल आए तो उस समय पे हमें एक स्प्रे फंगिसाइड और एक स्प्रे कीटनाशक उस पर अवश्य कर देना चाहिए। मतलब बिना ये देखे कि भाई हमारे खेत में रोग आ रहा है अथवा नहीं आ रहा, हमें ये स्प्रे करने हैं जिससे कि आने से पहले रोक के हम उसका बचाव कर सकें, तो उससे फसल हमारी अच्छी निकलती है। अभी जिस तरह की फसल दिख रही है या जिस तरह की स्थितियाँ हैं, उत्पादन का क्या अनुमान है आपका? जी, जिस प्रकार से मेरे खेत दिखाई दे रहे हैं और हर साल जैसे मैं करता आ रहा हूँ तो करीब 24 से 25 क्विंटल प्रति एकड़ की फसल ये तैयार है। अच्छा। तो अगर ईश्वर ने मौसम चाहा, मौसम और अच्छा बन गया तो ये 28 से 30 क्विंटल भी पहुँच सकती है। साथियों ये देखो, केवल प्रबंधन से, सही समय पर ध्यान देने से 28 से 30 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। आपको शैम्पू डालने से ये पैदावार नहीं मिलेगी, आपको इधर उधर बातों पर ध्यान देने से ये पैदावार नहीं मिलेगी। खेती करनी है वैज्ञानिक पद्धति से करें, जो वास्तविकता है उसको देखते हुए करें, इधर उधर के प्रयोगों पे न जाएं। ये ज़्यादा बेहतर है हमारे किसान के लिए। और सबसे बड़ी बात, 20 वर्षों का अनुभव है भैया, ऐसे नहीं बोल रहे। और जो शैम्पू वाले हैं उन्हें 1-2 साल का अनुभव भी नहीं होता, जो आपको शैम्पू डलवा रहे हैं। खेत में जाके नहीं देखा होगा कभी धान कैसे रोपाई होती है, लेकिन शैम्पू डलवाने के लिए बोल देते हैं लोगों को कि साहब ये डाल दो वो डाल दो। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।